हमारे ब्राह्मण जीवन हमारे ब्राह्मण जीवन का मुख्य आधार है और वो है पवित्रता की शक्ति, श्रेष्ठता, पवित्रता की शक्ति। और बहुत ही रमणीक, बहुत ही पावरफुल बाबा ने आज मुरली चलाई है और इस मुरली को हम लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे भी, इसको एंजॉय भी करेंगे और इसको एंजॉय करते हुए इसका स्वरूप भी सुनते सुनते ही हम बनने का पूरा पूरा प्रयास, पूरी कोशिश करेंगे। तो सभी बाबा के एंजल्स बहुत अलर्ट होकर बहुत ध्यान से इस मुरली को सुनना, क्योंकि बाबा पवित्रता की शक्ति के ऊपर बहुत बहुत पावरफुल वर्जन्स बीच बीच में उच्चारण करते आए हैं और आज की मुरली भी उसी प्रकार की है। तो बाबा ने आज बोला कि जीवन में पूज्य देव आत्मा बनने का साधन, पूज्य देव आत्मा बनने का साधन वो है पवित्रता की शक्ति, पवित्रता की शक्ति। तो आज है 14/11/87, 14/11/87 की अव्यक्त मुरली, 87 में जो बाबा ने चलाया मुरली। और बाबा ने कहा पवित्रता का वरदान देने वाले बाप दादा अपने लाइट के ताजधारी बच्चों के प्रति बोले। बाबा ने बोला कि लाइट का ताज बाबा ने बच्चों को पहनाया है। तो बाबा ने पवित्रता को डिफाइन किया, बाबा ने पवित्रता के ताज पहनाकर बच्चों को सुसज्जित भी किया और उसको पहनाकर उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी शक्ति के बारे में भी बताया कि क्या क्या हमको प्राप्तियां इससे हो सकती है, कितना श्रेष्ठ हमारा जीवन बन सकता है। आज रूहानी क्षमा अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं। सुना आपने पहला ही वर्ड बाबा ने हमको सम्मान क्या दिया। बाबा ने कहा आप बच्चे हो रूहानी परवाने और मैं हूं रूहानी क्षमा। और दोनों का क्या संबंध होता है? परवाने जो है क्षमा के ऊपर फिदा हो जाते हैं। तो अपने आप से हम लोग पूछें कि ऐसा है हमारे साथ कि हम रूहानी परवाने, रूहानी क्षमा के ऊपर फिदा है। हर एक रूहानी परवाना उमंग उत्साह के पंखों से, उमंग और उत्साह दो ही पंख होते हैं, उमंग का पंख और उत्साह के पंखों से उड़ते उड़ते इस रूहानी महफिल में पहुंच गए हैं। अब हम बाबा के सामने नहीं भी हो, लेकिन उमंग और उत्साह के पंखों से हम उड़ते उड़ते बाबा के पास पहुंच गए हैं। यह रूहानी महफिल विचित्र अलौकिक महफिल है जिसे केवल रूहानी बाप जानते हैं और रूहानी बच्चे जानते हैं। दुनिया वाले क्या कर रहे हैं? दुनिया वाले रेस्ट कर रहे हैं, सो रहे हैं, लेकिन हमारी रूहानी महफिल में स्वयं परम पिता परमात्मा, जिसको बाबा ने आज अपने आप को कहा मैं रूहानी क्षमा, ऐसी महफिल को केवल बाप जानते हैं। और कौन जानता है? हम बाबा के एंजल्स जानते हैं। देखो हम बाबा के एंजल्स में भी कुछ बच्चे हैं जो इस महफिल का आनंद उठाने के लिए जागृत अवस्था के अंदर है। तो ये भाग्य की बात है ना, कितना वंडरफुल है। तो बाबा ने कहा कि रूहानी बाप जानते हैं, रूहानी बच्चे जाने। यह रूहानी आकर्षण सहज ही माया की आकर्षण से छुड़ाने वाली है, क्योंकि इस रूहानी आकर्षण के आगे माया के अनेक प्रकार के आकर्षण तुच्छ लगते हैं। बाबा ने कहा जब परमपिता परमात्मा का आकर्षण है तो छोटे छोटे दुनिया के माया के आकर्षण तुच्छ लगते हैं, आसार अनुभव होते हैं। यह रूहानी आकर्षण सदा के लिए वर्तमान और भविष्य अनेक जन्मों के लिए हर्षित बनाने वाली है। तो इतना पावरफुल हमारा आकर्षण है। बाबा ने कहा यही जन्म नहीं, लेकिन भविष्य के 21 जन्मों के लिए हमको अनेकों अनेक प्रकार का आकर्षित करने वाली है, अर्थात हर्षित बनाने वाली है। अनेक प्रकार के दुख अशांति की लहरों से किराना कराने वाली है। तो बाबा प्राप्तियां बता रहे हैं कि जब हम इस रूहानी आकर्षण में बाबा के सानिध्य में रहते हैं तो माया के असार आकर्षणों से दूर करने वाली है, दुख और अशांति की लहरों से भी हटाने वाली है। और ऐसी महफिल के अंदर रूहानी परवाने पहुंच गए। तो भाई सभी पहुंच गए, सभी पहुंच गए, सभी जागृत अवस्था में है। हाँ भाई सभी है, सभी अपने आप से पूछो, है ना। बाबा ने कहा कि किस महफिल में बैठे हो? ऐसी महफिल में जहाँ कोई और आकर्षण हमको आकर्षित नहीं करते, ऐसी महफिल में जहाँ अनेकों अनेक प्रकार के माया के आकर्षण असार अनुभव होते हैं, ऐसी महफिल में जहाँ भविष्य 21 जन्मों का वर्षा हमको मिल जाता है, ऐसी महफिल में जहाँ दुख और अशांति की लहरें समाप्त हो जाती है, उनसे बहुत बहुत दूर हम लोग उड़ जाते हैं। बाप दादा सभी परवानों को देख हर्षित होते रहते हैं। सुना
बाबा कह रहे हैं कि मैं सभी परमाणु को देख हर्षित होता रहता हूँ, सभी के मस्तक पर। अब आप अपने आप को सुसज्जित महसूस करिएगा। सभी के मस्तक पर पवित्र स्नेह, पवित्र स्नेह के संबंध, पवित्र जीवन की पवित्र दृष्टि वृत्ति की निशानियां झलक रही हैं। बाबा ने बोला 3 चीजें, पवित्र स्नेह, पवित्र स्नेह का संबंध और पवित्र जीवन की पवित्र दृष्टि और वृत्ति की निशानियां झलक रही हैं सभी के ऊपर। इन सब पवित्र निशानियों के संबंध का सूचक, इन सब पवित्र निशानियों के संबंध का सूचक, अब ध्यान से नोट करना, लाइट का ताज चमक रहा है। बाबा कहता है वो ताज अलग, लेकिन पवित्रता का लाइट का ताज मेरे बच्चों के ऊपर चमक रहा है। ये ताज है जो हमको सदा पहन कर रखना है। यही पावरफुल ताज है। पवित्र स्नेह के संबंध, पवित्र दृष्टि और वृत्ति, इनका आधार बाबा ने कहा पवित्रता का लाइट का ताज चमक रहा है। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता है पवित्रता की निशानी, यह लाइट का ताज जो हर ब्राह्मण आत्मा को स्वयं बाबा के द्वारा प्राप्त होता है। भगवान स्वयं आकर हमको ये लाइट का ताज पहनाता है। दुनिया तो अलग अलग मुकुट पहनकर चलते हैं, पवित्रता का मुकुट जो है केवल बाबा पहनाता है। भविष्य में भी हमको विश्व महाराजन, विश्व महारानी का मुकुट मिलेगा, अभी भी अनेकों अनेक प्रकार की उपाधियां मिलती है, लेकिन भगवान के द्वारा, परमात्मा के द्वारा जो स्वयं आकर वो ताज पहनाता है वो है लाइट का ताज। और ये ताज एक बारी पहन लिया तो सदा पहने रखना है। तो भाई सभी ब्राह्मण आत्माओं ने ये ताज पहना हुआ है, भाई सभी ने पहना हुआ है। भाई सभी जागृत अवस्था में आना है ना, सभी अपना वीडियो खोल कर अलर्ट होकर बिल्कुल मुस्कुराते हुए सुनेंगे। अगर हम सुनेंगे तो हमको बहुत आनंद आएगा, बिल्कुल मजे से। आज की बाबा ने जो कोर मुरली हमारे ब्राह्मण जीवन का आधार है, बाबा ने उस पर सारे वर्जन आज चलाए हैं। तो बाबा ने कहा कि ये ब्राह्मण का, ये पवित्रता का ताज बाबा द्वारा प्राप्त होता है। पवित्रता का लाइट का यह ताज उस रत्न जड़ित ताज से भी अति अति श्रेष्ठ है। महान आत्मा, परमात्मा, भाग्यवान आत्मा, ऊंचे ते ऊंची आत्मा, यह ताज निशानी है ना, महान आत्मा की निशानी, ऊंचे ते ऊंची आत्मा की निशानी, परमात्मा भाग्यवान आत्मा की निशानी, यह ताज है। आप सभी ऐसे ताजधारी बने हो। बाबा पूछ रहा है आपसे, आप सभी ऐसे ताजधारी बने हो। बाप दादा और माता पिता हर एक बच्चे को जन्म से ही पवित्र भव का वरदान देते हैं। पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। आदि स्थापना से लेकर अब तक पवित्रता पर ही विघ्न पड़ते आए हैं, क्योंकि पवित्रता का फाउंडेशन 21 जन्मों का फाउंडेशन, सुना, पवित्रता का फाउंडेशन 21 जन्मों का फाउंडेशन है। उस दिन सुनाया था ना आपको मुरली के अंदर कि ब्रह्मा बाबा के पास बहुत सारे लोग गए कि बाबा बस ये पवित्रता की बात छोड़ दो। पवित्रता की बात छोड़ी तो बस आपके पास, आप सोच नहीं सकते कितने हजारों लाखों मनुष्य जो हैं वो इस ब्रह्मा कुमारी संस्था में आ जाएंगे और पूरे विश्व के अंदर ये संस्था नंबर 1 हो जाएगी। ये सब बाबा के पास कह कर गए। तो बाबा ने बहुत मुस्कुराते हुए क्या बोला था, याद है सभी को? बाबा ने क्या बोला था कि बाबा ने बोला था कि उन्हें मैं करने वाली बाबा को बकरियां नहीं चाहिए, बाबा को दहाड़ लगाने वाली शेरनियां चाहिए। सुना, ये ब्रह्मा बाबा का उत्तर था उनको। तो ऐसी शानदार, ऐसी पावरफुल जवाब बाबा का ऐसे बच्चों को था। तो इसलिए बाबा ने कहा कि बाबा को शेरनियां चाहिए। तो इसलिए ये पवित्रता का फाउंडेशन 21 जन्मों का फाउंडेशन है। पवित्रता की प्राप्ति आप ब्राह्मणों को उड़ती कला की तरफ सहज ले जाती है। पवित्रता की प्राप्ति आप ब्राह्मण बच्चों को उड़ती कला की तरफ सहज ले जाती है। जैसे कर्मों की गति गहन गाई हुई है, ऐसे ही पवित्रता की परिभाषा अति अति गुह्य है। समझे? तो बाबा की मुरली का फ्लो देखिए,
पहले बाबा ने अपने आप को क्षमा और बच्चों को परवाना कहा, और बाबा ने कहा कि परवाने क्षमा के ऊपर फिदा होते हैं। और बाबा ने कहा ये जो मिलन है दुख और अशांति से किनारे ले जाने वाला है, अनेक अनेक प्रकार की जो जन्मों की प्राप्तियां कराने वाला है। फिर बाबा ने सब बच्चों को 3 प्रकार की पवित्रता, पवित्र स्नेह के संबंध और पवित्र स्नेह की दृष्टि और वृत्ति के बारे में बताया। और फिर बाबा ने हम सब बच्चों को पवित्रता का ताज पहना दिया ना। अब बाबा हमको क्या बता रहे हैं? अब बाबा हमको पवित्रता की परिभाषा बताएंगे। पवित्रता की परिभाषा बहुत गोई है। पवित्रता माया के अनेक विघ्नों से बचने की छत्र छाया है। माया के विघ्नों से बचने की छत्र छाया है। पवित्रता को ही सुख शांति की जननी कहा जाता है। किसी भी प्रकार की अपवित्रता दुख व अशांति का अनुभव कराती है। सारे दिन में चेक करो, बाबा हमको चेकिंग बता रहे हैं, सारे दिन में चेक करो, किसी भी समय दुख और अशांति की लहर का अनुभव होता है? अगर है तो उसका बीज अपवित्रता है। चाहे मुख्य विकारों का कारण काम क्रोध लोभ मोह अहंकार या विकारों के सूक्ष्म रूप का कारण हो। पवित्र जीवन अर्थात दुख और अशांति से रहित जीवन, उसका नाम और निशान हमारे जीवन में ना हो। किसी भी प्रकार का दुख जरा सा भी अनुभव होता है तो इसका अर्थ है संपूर्ण पवित्रता की कमी है ना। अगर जरा सा भी हमको दुख और अशांति अनुभव होता है, इसका अर्थ है संपूर्ण पवित्रता की कमी है। पवित्र जीवन अर्थात बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई वरदानी जीवन। ब्राह्मणों के संकल्प में भी व मुख में भी ये शब्द नहीं होने चाहिए कि इस बात के कारण, इस व्यक्ति के कारण हमको इसके व्यवहार के कारण मुझे दुख अनुभव होता है। ऐसा नहीं बोल सकते हमको। कभी साधारण रीति में ऐसे कभी बोल देते हैं या अनुभव भी करते हैं तो ये पवित्र ब्राह्मण आत्मा के बोल नहीं है। मेरा मन खराब है, मुझे दुख अनुभव होता है, इस व्यक्ति के कारण अनुभव होता है, कभी मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है, तो ये है अपवित्र आत्मा के बोल। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर सेकंड सुखमय जीवन, हर सेकंड सुखमय जीवन, चाहे दुख का भी नजारा हो, लेकिन जहां पवित्रता की शक्ति है। सुनिए, बाबा पवित्रता का महत्व बता रहे हैं, डेफिनेशन। वह कभी भी दुख के नजारे में भी दुख का अनुभव नहीं करेंगे, लेकिन दुख हरता सुख करता बाबा के समान दुख के वायुमंडल में दुखमय व्यक्तियों को सुख शांति के वरदानी बन सुख शांति की अंजलि देंगे। सुख शांति के वरदानी बन सुख शांति की अंजलि देंगे। मास्टर दुख हरता, मास्टर सुख करता बन दुख को रूहानी सुख के वायुमंडल में परिवर्तित कर देंगे। इसी को कहा जाता है दुख हरता सुख करता आत्मा। तो पवित्र आत्मा अर्थात किसी भी प्रकार की सूक्ष्म या स्थूल दुख की भी जीवन के अंदर अनुभूति नहीं होगी। दुख हरता सुख करता आत्मा, क्योंकि ऐसी पवित्र आत्मा सुख और शांति की जननी है। तो बाबा ने बहुत सुंदर, तो आज पूरे दिन भी हमारा अभ्यास क्या होगा? पूरे दिन कोई भी दुख और अशांति का वायुमंडल प्रभाव नहीं डालेगा, लेकिन हमारी पवित्रता की शक्ति, हमारे मन की शक्ति संपूर्ण एनवायरमेंट को चेंज कर देगी। तो बाबा कहते हैं जो पवित्रता का ताज पहन लिया, तो ताज के बाद हमारे मन में कभी भी कोई ऐसा संकल्प नहीं आएगा। जब साइंस की शक्ति, और सुनिए, जब साइंस की शक्ति अल्पकाल के लिए भी किसी का दुख दर्द समाप्त कर देती है, कैसे करती है साइंस की शक्ति? कभी दवाई होगी, कोई मलहम होगी, तो क्या करेंगे? वो लगाएंगे, दुख और अशांति, दुख और दर्द समाप्त हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं अरे पवित्रता की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति दुख दर्द नहीं समाप्त कर सकती। बाबा कहते हैं पवित्रता की शक्ति नहीं कर सकती, भगवानुवाच कर सकती है ना। तो बाबा कहते हैं साइंस की दवाई में अल्पकाल की शक्ति है, तो पवित्रता की शक्ति, पवित्रता की दुआ में
कितनी बड़ी शक्ति है। जब समय प्रमाण, जब आज के व्यक्ति दवाइयों से कारने अकारने तंग होंगे, पवित्रता की दुआएं में भी कितनी बड़ी शक्ति है। तो बाबा कहते हैं जब समय प्रमाण आज के व्यक्ति दवाइयों के कारणे अकारणे तंग होंगे, बीमारियां अति में जाएंगी जैसे अभी जा रही हैं, तो समय पर आप पवित्र देव व देवियों के पास दुआएं लेने के लिए आएंगे कि हमें भी दुख और अशांति से सदा के लिए दूर करो। सुना, बाबा आह्वान कर रहे हैं आपको कि जैसे दवाइयां बिल्कुल लो और सारे दुख दर्द बढ़ता जाएगा, बीमारियां इतनी बढ़ती जाएंगी। 1987 में बाबा ने बोला, तो कहाँ जाएंगे? बाबा कहते हैं कि आप बच्चे पवित्र देव पवित्र देवियों के पास, सुख देवियों के पास, दुख हरता सुख करता आत्माओं के पास, सुख और शांति की जननी ऐसी आत्माओं के पास आएंगे और कहेंगे, हे देव, हमें दुख और अशांति से सदा के लिए दूर करो। समझा इंपॉर्टेंस? 550 करोड़ विश्व की आत्माओं को, उनमें से कितनी आत्मा दुख और अशांति की गुहार लगा रही हैं। ऐसी आत्माओं को सुख और शांति देने के लिए कौन कार्य करेगा? आप आत्माओं को, हम बाबा के बच्चों को करना है। बाबा कहते हैं पवित्रता की दृष्टि वृत्ति बच्चे साधारण शक्ति नहीं है। यह थोड़े समय की शक्ति, दृष्टि, शक्तिशाली दृष्टि और वृत्ति सदा काल की प्राप्ति कराने वाली है। पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि और वृत्ति सदा काल की प्राप्ति कराने वाली है। जैसे अभी जिस्मानी डॉक्टर्स और जिस्मानी हॉस्पिटल्स समय प्रति समय बढ़ते जाते हैं, तो डॉक्टर्स को भी फुर्सत नहीं मिलती है। हॉस्पिटल्स में भी जगह नहीं है, स्थान नहीं है, रोगियों की सदा क्यू लगी रहती है। ऐसे आगे चल के हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स के पास जाने का, भगवान उवास, ध्यान से सुनना बाबा क्या करें, ऐसे आगे चल के हॉस्पिटल्स व डॉक्टर्स के पास जाने का, दवाई करने का चाहते हुए भी समय नहीं मिलेगा, जा भी नहीं सकेंगे। मेजॉरिटी निराश हो जाएंगे। जब दवा से निराश होंगे तो कहाँ जाएंगे? आप लोगों के पास क्यों लगेगी, जैसे आप भी, आपके पास भी व बाप के पास भी जड़ चित्रों के सामने आकर, हे दयालु आप हमारे ऊपर दया करो, ये दुआ मांगते रहते हैं। ऐसे आप चैतन्य पवित्र पूज्य आत्माओं के पास, पवित्र देव देवियों के पास आकर कहेंगे, हमारे ऊपर दया करो। यह मांगने के लिए आपके पास आएंगे। देखो बाबा भविष्य का चित्रण कितना सुंदर रूप से कर रहा है। और ये हम अभी देख रहे थे कोविड के टाइम में, यही देखा ना हमने कि लोग अस्पताल जा नहीं पा रहे हैं, लोग दुखी हैं, अस्पतालों में क्यू लगी है। लेकिन बाबा कहते हैं उस समय अनेक आत्माओं के पास जाकर, कहाँ जा रहे थे? बाबा के बच्चों के पास। कितने हजारों लाखों आत्माओं ने परमात्मा को पहचाना। आप लोगों ने भी पहचाना ना आप लोगों ने भी। देखो कितना पावरफुल तरीके से पहचाना। तो बाबा ने सब चीजों का चित्रण कितना सुंदर किया है। कहेंगे हमारे ऊपर दया करो। आज अल्पकाल की सिद्धियों के पास भी बाबा के, अब किनकी बात कर रहे हैं? जिनके पास अल्पकाल के जो गुरु होते हैं, महात्मा होते हैं, सिद्ध पुरुष होते हैं, कभी कभी कुछ जादू मंत्र करेंगे, ठीक करेंगे, तो बाबा उनके बारे में बोल रहे हैं। जैसे आज अल्पकाल के सिद्धि वालों के पास भी शफा लेने के लिए, सुख और शांति की दया लेने के लिए कितने लोग भटकते रहते हैं। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, ज्योतिषियों के पास जाएंगे, अंगूठियां पहनेंगे, कुछ टोटके करेंगे, समझते हैं दूर से ही दृष्टि पड़ जाए। तो आप परमात्मा विधि द्वारा सदा सिद्धि स्वरूप बने हो। जब अल्पकाल के सहारे समाप्त हो जाएंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे? बाबा बोल रहे हैं बच्चे फिर कहाँ जाएंगे? बाबा के पास और बाबा के बच्चों के पास आएंगे। यह जो अल्पकाल की सिद्धि वाले हैं, अल्पकाल की कुछ ना कुछ पवित्रता की विधियों से अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। बाबा इसका भी बहुत सुंदर साइंस स्पष्ट कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं ना ये बड़ा सिद्ध पुरुष है, ये महात्मा है, ये बहुत फेमस गुरु है, इसके बहुत फॉलोअर्स हैं, इनको प्राप्ति मिल जाती है। तो बाबा बता रहे हैं उसके पीछे ऐसा क्यों होता है।
ऐसे अल्पकाल के जो सिद्धि वाले हैं, अल्पकाल की कुछ ना कुछ पवित्रता की विधियों के कारण अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त करते हैं, लेकिन बच्चे ये सदा चल नहीं सकती, ये चल नहीं सकती। यह भी गोल्डन एजेड आत्माओं को, अर्थात लास्ट में ऊपर से हुई आत्माएं, लास्ट में जो ऊपर से आई हुई आत्माएं हैं, वो पवित्र मुक्ति धाम में आने के कारण, पवित्र मुक्ति धाम से आने के कारण ड्रामा के नियम प्रमाण, सतो प्रधान स्टेज के प्रमाण, पवित्रता के फल स्वरूप अल्पकाल की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन थोड़े ही समय में सतो रजो तमो तीनों स्टेज की स्थितियां पास करने वाली ये आत्माएं हैं। समझे इस बात को, समझे इस बात को। जो महात्माएं, गुरु, हम कहते हैं ना बड़े फेमस हैं, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन बहुत बहुत श्री 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 बहुत सारे फेमस हैं। हाँ, कोई सदगुरु कहेगा, कोई तीर्थंकर कहेगा, कोई अपने आप को शंकराचार्य कहेगा, कोई अपने आप को महान मान, तो कितने गुरु आ गए और एक एक गुरु के लाखों फॉलोअर्स है। तो बाबा बोलता है क्यों होता है? क्योंकि उनका केवल एक ही जन्म होगा, अंतिम जन्म में वो आएंगी परम धाम से, मुक्ति धाम जो पवित्र है, और आते ही उनकी आत्मा सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग तीनों स्टेजेस का अनुभव एक ही जन्म में करेंगे। और इतना फास्ट उनका राइज होगा और उतना ही फास्ट उनका डाउनफॉल होता चला जाएगा। ये भगवान ने आज कितना सुंदर स्पष्ट किया है। इसलिए उनकी सिद्धियां सदा काल की सिद्धि नहीं रहती है। बाबा ने बोल दिया, देखेंगे सामने सामने, हमने देखा कितने कितने गुरु एक दिन 2 दिन के अंदर सदा सदा काल, आप देखो आशाराम जैसे, आप देखो कितना ऊपर एकदम बढ़े, और आते आते ही सतो सतो रजो तमो में आते आते धीरे धीरे तमो प्रधान अवस्था के अंदर चले गए। तो बाबा कहता है ये सिद्धियां सदा काल नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्यों नहीं रहती? सोचो, क्योंकि परमात्मा विधि से सिद्धि नहीं है। सिद्धि है लेकिन भगवान की विधि से सिद्धि नहीं है। इसलिए कहां ना कहां स्वार्थ व अभिमान की सिद्धि होने के कारण ये समाप्त कर देता है। जहां स्वार्थ है, अभिमान है, वहां सिद्धि समाप्त हो जाएगी। लेकिन आप पवित्र आत्माएं सदा सिद्धि स्वरूप हो, सदा की प्राप्ति कराने वाले हो। पवित्र आत्मा अर्थात सदा सिद्धि स्वरूप आत्मा। सिर्फ चमत्कार दिखाने वाले नहीं हो, लेकिन चमकती हुई ज्योति स्वरूप बनने वाले हो, बनाने वाले हो, अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले हो। तो पवित्र आत्मा अर्थात चमत्कार तो हम दिखाते ही हैं, बाबा के बच्चों के द्वारा अनेकों अनेक आत्माओं को सुख की अनुभूति होना, शांति की अनुभूति होना, प्यार की अनुभूति होना, परिवर्तन की अनुभूति होना, ये चमत्कार से कम थोड़ी ना है। ये चमत्कार तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ हम अपने अनेकों अनेक आत्माओं के अविनाशी भाग्य को भी चमका देते हैं, उनके ज्योति स्वरूप आत्मा का भी साक्षात्कार कराते हैं। इसलिए बच्चे, ये सब सहारे थोड़े समय के लिए हैं। आखिर में आप पवित्र आत्माओं के पास अंजलि लेने के लिए आएंगे। सुना बाबा ने कितना वरदान दिया, आप आत्माओं के पास भाई तैयार हैं? बाबा कह रहा है कि मेरे बच्चे तैयार हैं, या पीछे पीछे बंद करके सो तो नहीं गए, माया तो आके उड़ा तो नहीं ले गई? अपने आप से पूछो भाई बिल्कुल अलर्ट होकर बैठे हैं? बाबा बोल रहा है कि अनेकों अनेक आत्माएं पुकारें और देखें कि अरे जिनके पास हम लेने आए हैं वो तो सो रहे हैं, जिनके पास हम लेने आए हैं वो तो खुद ही निद्रा के अंदर है, खुद ही भगवान से मांग रहे हैं। हाँ, तो ऐसे हम लोग संपूर्ण बने हैं भाई? सभी अपने आप से पूछो, ध्यान से पूछो। बाबा कहते हैं कि आपके पास अंजलि लेने आएंगे तो इतनी सुख और शांति की जननी पवित्र आत्माएं बन गए हो। बाबा ने कितनी सुंदर दो डेफिनेशन बताई, सुख हरता दुख, सुख करता दुख हरता, और दूसरा बाबा ने कहा कि पूज्य आत्माएं है। बाबा कहते हैं कि साइलेंस की शक्ति, साइंस की शक्ति से भी अनेकों अनेक परमानेंटली पवित्रता की जो अंजलि है, अनेकों अनेक आत्माओं को, उनको चमकता ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार कराएंगे। तो ऐसी पवित्र आत्माएं बन गए हो। इतनी दुआओं का स्टॉक जमा किया है या अभी तक केवल अपने लिए ही दुआएं मांगते रहते हो? ए बाबा मुझे दे दो, बाबा प्लीज मेरे अंदर भर दो। बाबा कहता है अंत में तो समय भी नहीं मिलेगा। अब तो सवेरे सवेरे भर कर आराम से चलते हुए भी
बाबा से लेकर अपने आप को संपूर्ण करते जाओ और दो दो शब्दों के अंदर अनेकों अनेक आत्माओं को प्यार से देते जाओ। कई बच्चे अभी तक भी समय प्रति समय बाप से मांगते रहते हैं, इस बात पर बाबा थोड़ी सी दया कर दो, इस बात पर बाबा थोड़ी सी दुआ दे दो, थोड़ा सा आशीर्वाद कर दो। तो मांगने वाले दाता कैसे बनेंगे? इसलिए पवित्रता की शक्ति की महानता को जानकर पवित्र देव अर्थात पूज्य देव आत्माएं अभी से बनो। पवित्र देव पूज्य देव आत्माएं अभी से बनो। ऐसे नहीं अंत में बन जाएंगे। यह बहुत समय की जमा की हुई शक्ति अंत में काम आएगी। बहुत समय की जमा की हुई शक्ति अंत में काम आएगी। तो समझा पवित्रता की गुह्य गति क्या है? सदा सुख शांति की जननी आत्मा, यह है पवित्रता का रहस्य। आज बाबा ने पवित्रता की गति क्या बताई? सुख और शांति की जननी। एक पॉइंट पर बाबा ने बताया, हर आत्मा को स्वयं के लिए दुख हरता सुख करता, किसी भी प्रकार का जीवन में जिस आत्मा को दुख महसूस ना हो, दुख के होते हुए भी सुख की अनुभूति हो, अपनी पवित्रता की शक्ति के द्वारा उस दुख को सुख में परिवर्तन करने की शक्ति हो, ये है पवित्र आत्मा की गुह्यता। साधारण बात नहीं है। बाबा क्या बोल रहे हैं? साधारण बात नहीं है। ब्रह्मचारी रहते हैं, पवित्र बन गए हैं, लेकिन पवित्र जननी है। पवित्रता जननी है, नोट करना है इसको। चाहे संकल्प में पवित्रता हो, चाहे वृत्ति में पवित्रता हो, वायुमंडल से पवित्रता हो, वाणी से, संबंध संपर्क से सुख और शांति की जननी बनना, इसको कहते हैं पवित्र आत्मा। पवित्रता जननी है किसमें? संकल्पों में, वृत्ति से, वायुमंडल से, वाणी से, संबंध संपर्क से जननी, इसको कहते हैं पवित्र आत्मा। तो कहां तक बने हो? अपने आप को चेक करो। बाबा ने अनेकों अनेक प्रकार की पवित्रता बताई है ना, 21 प्रकार की पवित्रता। तो ये 5 प्रकार की पवित्रता बाबा ने बहुत सुंदर रूप से स्पष्ट किया। फिर जब हम मुरली इवनिंग वगैरह करेंगे ना, उसमें हम लोग और अनेक अनेक प्रकार की पवित्रताओं को भी हम लोग अनुभव करेंगे। जो आपको हमने उस दिन 6 प्रकार की पवित्रता सुनाई थी, वही बाबा ने आज बोली। संकल्पों में, वृत्ति में, वायुमंडल में, वाणी में, संबंध संपर्क में पवित्रता की जननी बनना, सुख शांति की जननी बनना, इसको कहते हैं पवित्र आत्मा। तो आज तो बच्चे बहुत आ गए हैं। जैसे पानी का बांध टूट जाता है, कायदे का भी बांध तोड़कर आ गए। तो बाबा की लैंग्वेज देखो, जितने आमंत्रित थे माउंट आबू में, उससे बहुत सारे आ गए। तो बाबा कहते हैं पानी का भी बांध टूट जाता है, तो बच्चे कायदे का भी बांध तोड़कर आ गए। फिर भी कायदे में फायदा तो होता है ना। जो कायदे से आएंगे उनको ज्यादा मिलता है, जो लहर में लहराकर आते हैं तो समय प्रमाण फिर उतना ही मिलता है। देखो बाबा कितना सहज रूप से अपनी गाइडेंस भी बाबा दे देता है। फिर भी देखो, बंधन मुक्त बाप दादा भी बंधन में आता है। भगवान भी जो बंधन मुक्त है वो भी बंधन में आता है। स्नेह का बंधन है, स्नेह के साथ साथ समय का भी बंधन है, शरीर का भी बंधन है, लेकिन प्यारा बंधन है, इसलिए बंधन होते हुए भी आजाद है। तो बाप दादा तो यही कहेंगे, भले पधारे अपने घर पहुंच गए हो। अच्छा, चारों ओर के सर्व परम पवित्र आत्माओं को, सदा सुख शांति की जननी पावन आत्माओं को, सदा पवित्रता की शक्ति द्वारा अनेकों आत्माओं के दुख और दर्द को दूर करने वाली देव आत्माओं को, सदा परमात्मा विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का संपन्न याद प्यार और नमस्ते। बाबा को नमस्ते। बाबा ने छोटा सा कुमारियों के प्रति बोला है, इंदौर की कुमारियां सभी पवित्र आत्माएं हो ना। आज की महान आत्माएं कहलाने वाली आत्माओं से भी अनेकों अनेक बार आप श्रेष्ठ हो। पवित्र कुमारियों का सदा पूजन होता है। तो आप सभी भी पावन पूज्य सदा शुद्ध आत्माएं हो ना। कोई अशुद्धि तो नहीं है। सदा आपस में एक मत स्नेही सहयोगी रहने वाली आत्माएं हो ना। संस्कार मिलन आता है ना।
क्योंकि संस्कार मिलन करना यही महानता है। संस्कार मिलन का अर्थ जानते हैं? बाबा ने बहुत सुंदर राज संस्कार मिलन की 1990s में कराई थी। आपको कभी वो मुरली भी सुनाएंगे और उसके बारे में सुनाएंगे। जैसे बाबा ने स्वयं उठकर अनेक बच्चों को मीटिंग के अंदर आकर जब बाबा आए थे कि कैसे संस्कार हमारे एक दूसरे से टकराते हैं, उन संस्कारों को टकराने को समाप्त करते हुए एक दूसरे से संस्कार मिलन की रास करना, इसके बारे में बाबा ने बहुत सुंदर मुरली चलाई थी। बहुत पावरफुल तरीके से खड़े होकर बाबा ने खुद बच्चों को कराया था। आप इधर खड़े हो, आप इधर हो, एक दूसरे की क्वालिटीज को देखो, एक दूसरे की क्वालिटीज को एडमायर करो। क्यों? क्योंकि जब हमको सर्टिफिकेट चाहिए तो किस प्रकार का सर्टिफिकेट चाहिए? बाबा कहता है यदि हमको पास होना है तो स्वयं का सर्टिफिकेट, बाबा का सर्टिफिकेट, लेकिन और भी आवश्यक है ब्राह्मण आत्माओं का भी सर्टिफिकेट। और ब्राह्मण आत्माओं का सर्टिफिकेट लेने के लिए संस्कार मिलन की रास बहुत बहुत आवश्यक है। संस्कारों का भी टक्कर ना हो, लेकिन सदा संस्कार मिलन की रास करते रहो। बहुत अच्छा भाग्य मिला है, छोटेपन में महान बन गए हो, सदा खुश रहते हो, कभी कभी कोई मन से रोते तो नहीं हो, निर्मोही हो, लौकिक परिवार तो याद नहीं आ जाता है, दोनों पढ़ाई में होशियार हो, दोनों पढ़ाई में सदा नंबर 1 रहना है। इंदौर में हॉस्टल्स है ना कुमारियों का, तो वहां लौकिक पढ़ाई भी पढ़ती हैं और अलौकिक पढ़ाई भी पढ़ती हैं। हम स्वयं देख कर आए, बहुत बढ़िया हॉस्टल बाबा ने बनवाया हुआ है। जैसे बाप बने हैं, जैसे बाप के बने हो, ऐसे बच्चे भी नंबर 1 बच्चे हैं। ऐसे नंबर 1 सदा बच्चे बाबा को प्रिय हैं, समझा? ऐसे बच्चे सदा बाबा को प्रिय हैं। तो आज हम कौन सा टाइटल लेकर जाएंगे? आज हम टाइटल लेकर जा रहे हैं लाइट का ताज। बाबा ने हमको पहनाया है, सुना? लाइट का ताज। रूहानी शमा रूहानी परवानों से मिलकर आए, रूहानी शर्मा रूहानी परवानों के पास आए और बाबा ने कहा कि अनेक प्रकार की जो महफिल है उससे उसके आगे भी ये महफिल जो है सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान अपने बच्चों के पास आता है। ऐसे समय पर कोई दुख और अशांति की लहर हमको परेशान नहीं कर सकती। माया का संसार जो है वो हमको तुच्छ महसूस होता है। ऐसे परवानों को देख बाबा बहुत खुश होते हैं, क्योंकि 3 प्रकार की पवित्रता, पवित्र स्नेह का संबंध और पवित्र दृष्टि और वृत्ति, इन तीनों बातों को हम अनुभव करते हैं। इसका अनुभव करने का आधार बाबा ने क्या बोला? पवित्रता का लाइट का ताज बाबा ने हमको पहना दिया। ये अनेक प्रकार के रत्न जड़ित ताज से भी बहुत बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि बाबा आते ही सबसे कहते हैं ब्लेस यू, यानी बाबा हमको पवित्रता का ताज पहनाता है। ये 21 जन्मों का फाउंडेशन है। और पवित्रता का ताज यदि हमने नहीं पहना तो ब्राह्मण आत्मा हम बन नहीं सकते। कुछ भी हम करते रहे, लेकिन पवित्रता का ताज सर्वश्रेष्ठ और संपूर्ण है। फिर बाबा ने कहा जैसे कर्मों की गति ऐसे पवित्रता की भी गति और गुह्य रहस्य है। क्यों? क्योंकि पवित्रता का आज मुख्य जो डेफिनेशन बाबा ने दी वो है दुख हरता सुख करता आत्मा। सुख शांति की जननी होगी ऐसी आत्मा। कोई भी प्रकार का दुख हमको परेशान या विचलित नहीं करेगा। हर सेकंड में सुख की अनुभूति होगी। अपने संकल्पों के द्वारा, परमात्मिक साथ के द्वारा उस दुख में भी हम सुख का अनुभव या उस दुखमय एनवायरनमेंट को भी परिवर्तित कर हम सुख और शांति से परिपूर्ण कर देंगे। फिर बाबा ने कहा कि साइंस की शक्ति जब दुख और दर्द को दूर कर सकती है, तो क्या पवित्रता की साइलेंस की शक्ति सदा के लिए नहीं कर सकती? 100% कर सकती है, बहुत पावरफुल तरीके से कर सकती है। फिर बाबा ने बोला कि अनेक आत्माएं जब अंत में बहुत दुखी होंगी, हॉस्पिटल और डॉक्टर से नहीं मिल पाएंगी, तो कहाँ जाएंगी? आपके पास आएंगी। दुख और दर्द हमारा दूर करो, हमारे कष्टों को समाप्त करो। इसके लिए बाबा ने बोला ऐसे परमात्मा विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप बने हो। प्रैक्टिकली देखा जाए तो आज बाबा ने हम सबको महान आत्माओं का, गुरुओं का टाइटल दे दिया, सिद्ध स्वरूप आत्माओं का टाइटल दे दिया, सिद्धि स्वरूप आत्माओं को। क्यों? बाबा ने कहा उनकी सिद्धि तो अभिमान के आधार पर है, स्वार्थ के आधार पर है, इसलिए उनकी सिद्धि केवल थोड़े समय के लिए है। लेकिन मेरे बच्चों की जो सिद्धि है वो सदा काल के लिए है।
क्यों? क्योंकि हमारी सिद्धि परमात्मा विधि के आधार से है। बहुत ध्यान से सुनना, सफलता तभी मिलेगी जब हमारी सिद्धि परमात्मा विधि के आधार पर है। यदि अभिमान के आधार पर है तो वो सफलता हमको नहीं मिलेगी। तो इसलिए बाबा ने अंत में यही कहा कि पवित्रता की शक्ति को पहचान, पूज्य देव महान आत्माएं बनो, अंत में नहीं बहुत काल से बनो। पवित्रता जन्मी है संकल्पों में, वृत्ति वायुमंडल में और संबंध संपर्क में पवित्र आत्मा। ओके, तो आज हम पूरे दिन इस टाइटल को पहनकर धारण करके रखेंगे, इस ताज को विस्मृत नहीं होने देंगे। जब भी अव्यक्त मुरली सुनते हैं, जब भी बाबा के वर्जन्स को हम लोग सुनते हैं, उन बातों को वहीं पर आत्मसात कर कर अपने मन पर, अपने जीवन पर हमको इम्प्रिंट कर लेना होता है ना। केवल टाइटल को स्मृति में करना कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, बाबा मेरे साथ है, ये सब बातें मुख नहीं, ये अनुभव के आधार पर है। एक एक पल में उस साथ का, उस शक्ति का अनुभव करो। जैसे आपको कितने सुंदर सम्मान शिखा बहन दे रही थी ना कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन अच्छा कब होगा? जब अच्छा तब होगा जब स्वयं हम उस लाइट के ताज को धारण करके रखेंगे। मुकुटधारी, मोर मुकुटधारी कृष्ण तो हम बनेंगे, उसके साथ हम खेलेंगे, लेकिन अभी पवित्रता का मुकुट, हाँ, पवित्रता का मुकुटधारी आत्माएं जब हम अभी बनेंगे, तब सर्व सिद्धियां स्वतः ही हमारे चरणों में होंगी। बाबा कहता है लाइन लगने वाली है बच्चे, एक एक के आगे। सब सोचना, सब 75 एंजल, 76 एंजल्स जो यहाँ बैठे हैं, एक 100 आत्माएं नहीं आएंगी, हजारों हजारों लाखों आत्माएं आपके पास आने वाली हैं, दूर दूर से बैठे, घर घर से बैठे, मुस्कुराते हुए उनको वरदानों से भरपूर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज एंजॉय करना, वंडरफुल लाइट रहना और हर स्थिति में बाबा के साथ का अनुभव करते हुए ही सदा ताज को पहने रहना। थैंक यू, थैंक्स बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक्स। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। सभी को स्पष्ट हुआ ना, क्लियर हुआ ना सभी को? बिल्कुल। ओम शांति भाई। ओम शांति भैया। पवित्र शांति, पवित्रता ओम शांति भाई जी। ओम शांति भैया। पवित्रता के ओम बहुत शांति। ओम शांति भाई जी। पवित्रता के बहुत पावरफुल वर्जन्स बाबा ने, पवित्रता के बहुत 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 पावरफुल वर्जन्स बाबा ने नवंबर 2003 में सुनाए थे। उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास मोबाइल में है, मैं उसको प्ले नहीं कर पा रहा हूं अभी, लेकिन वो वर्जन्स जो हैं रोटे खड़े करने वाले हैं। और बाबा ने उस शक्ति का महत्व हमको, आप म्यूट हो गए भैया, आवाज नहीं आ रही। वो वर्जन्स बाबा के बहुत पावरफुल हैं, और वो हमको अगर मिल जाते हैं तो सुनिए, इन वर्जन्स को सुनिए। केवल ये 5 मिनट के हैं, 5 मिनट के, और मैं समझता हूं जो आत्माएं अभी हैं उनको ये जरूर 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 सुनना चाहिए, पावरफुल तरीके से इसको सुनना चाहिए, और इसको सदा सुनना। ये बहुत पावरफुल है, बाबा ने ऐसे वर्जन्स कभी भी किसी को नहीं बोले। सुनो इसको ध्यान से। ऑफिशियल इशारा, केवल 5 मिनट के हैं। पवित्रता के अगर कोई कार्य होता भी है तो ये बड़ा पाप है। इस पाप की सजा बहुत कड़ी है। ऐसे नहीं समझना, ये तो चलता ही है।
कोई भी ब्राह्मण, चाहे सरेंडर है, चाहे सेवादारी है, चाहे प्रवृत्ति वाला है, इस बात में धर्मराज भी नहीं छोड़ेंगे। ब्रह्मा बाप भी धर्मराज को साथ देगा। इसलिए कुमार कुमारियां कहाँ भी हो, घर में हो, मधुबन में हो, सेंटर पर हो, लेकिन इसकी चोट संकल्प मात्र की भी चोट बहुत बड़ी चोट है। गीत गाते हो ना, पवित्र मन रखो, पवित्र मन, गीत है ना आपका। तो मन पवित्र है तो जीवन पवित्र है। इसमें हल्के नहीं होना। थोड़ा कर लिया गया है, थोड़ा नहीं है, बहुत है। बाप दादा ऑफिशियल इशारा दे रहा है, इसमें नहीं बच सकेंगे। इसका हिसाब किताब अच्छी तरह से लेंगे। कोई भी हो, इसलिए सावधान, अटेंशन। सुना सभी ने ध्यान से, तो नहीं कानों खोल के सुनना। वृत्ति में भी टचिंग नहीं हो, दृष्टि में भी टचिंग नहीं, संकल्प में नहीं, तो वृत्ति दृष्टि की है। क्यों समय संपन्नता का समीप आ रहा है, बिल्कुल प्योर बनने का। उसमें ये चीज तो पूरा ही सफेद कागज पर काला दाग है। सुना सभी ने? हाँ, ये बाबा ने 2003 में बाबा ने ये बातें बोली थी, तो इसलिए बहुत पावरफुल। तो मैंने कहा मैं जरूर आप लोगों से ये शेयर करता हूँ। बहुत बहुत थैंक यू भैया, बहुत बहुत थैंक यू। चलिए, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम